हमारे पूर्वज आश्चर्य से आसमान की ओर देखते थे। कुछ कहानियों में विमान नामक उड़ने वाली मशीनों का वर्णन मिलता है। क्या ये प्राचीन कहानियां भूली हुई तकनीकों का सुराग दे सकती हैं? आइए जानें विमानों के रहस्य और आधुनिक एयरोस्पेस तकनीक से उनके संभावित संबंध के बारे में। संभावना चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, ये सोचने पर मजबूर करती है। हजारों साल पहले लिखे गए वैदिक ग्रंथों में देवी देवताओं और वीरों की कहानियां भरी पड़ी हैं, जो उड़ने वाले रथों में हवा में सफर करते थे। इन विमानों को शक्तिशाली इंजनों द्वारा संचालित बताया जाता था। ऋग्वेद विमानों का वर्णन सोने की तरह चमकीले और विचारों की तरह तेज गति वाले बताता है। महाभारत में ऐसे विमानों के बीच हवाई युद्ध का वर्णन है। रामायण में भगवान राम पुष्पक विमान में लंबी दूरी तय करते हैं। इन ग्रंथों में विमानों का वर्णन विस्तृत होता है, जो उनके निर्माण और क्षमताओं के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम अपनी तकनीकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। शक्तिशाली रॉकेट मनुष्यों और उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। अंतरिक्ष यान पुनःप्रयोगदारी इसलिए भी हैं। पुनःप्रयोज्य अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों और पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले गए हैं और वापस लाए हैं। ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन अब आम हो गए हैं, जिनका उपयोग फोटोग्राफी से लेकर पैकेज डिलीवरी तक हर चीज के लिए किया जाता है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। हमने परिष्कृत प्रणोदन प्रणाली, हल्की सामग्री और उन्नत नेविगेशन तकनीकों का विकास किया है। फिर भी उड़ने का, आसमान को जीतने का सपना कुछ ऐसा है जो हम अपने पूर्वजों के साथ साझा करते हैं। हालांकि सहस्राब्दियों से अलग आकाश का पता लगाने की इच्छा हमें एकजुट करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, यह विचार करने योग्य है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास उड़ान के रहस्यों के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि थी। वैदिक ग्रंथ विमानों का वर्णन करते हैं, जो पारे के भंवर नामक एक रहस्यमय पदार्थ द्वारा संचालित होते हैं। यह पदार्थ जब एक विशेष प्रकार की ऊर्जा के अधीन होता है, तो एक शक्तिशाली बल बनाता है जो विमान को हवा में उड़ाने में सक्षम होता है। यह विवरण, जबकि वैज्ञानिक विस्तार में कमी है, ऊर्जा और प्रणोदन की समझ का सुझाव देता है। आधुनिक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग वायुगतिकी, थ्रस्ट और लिफ्ट के सिद्धांतों पर निर्भर करती है। हम अपने विमानों और अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जेट इंजन से लेकर रॉकेट इंजन तक शक्तिशाली इंजनों का उपयोग करते हैं। जबकि प्रौद्योगिकियां बहुत भिन्न हैं, अंतर्निहित सिद्धांत कुछ दिलचस्प समानताएं साझा करते हैं। उड़ान के लिए प्राचीन और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों में गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने और हवा के माध्यम से नियंत्रित गति प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का उपयोग शामिल है। भाग 5, एंटी ग्रेविटी और एक्सोटिक मटेरियल। वैदिक ग्रंथों की कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि विमानों में गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की क्षमता थी। ये लेख विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं के उपयोग का वर्णन करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को नकार सकते हैं, जिससे विमान चुपचाप मंडरा सकते हैं या यहां तक कि अन्य ग्रहों की यात्रा भी कर सकते हैं। जबकि ऐसी सामग्रियों का अस्तित्व विशुद्ध रूप से सट्टा बना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण विरोधी अवधारणा वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। आधुनिक विज्ञान ने अभी तक गुरुत्वाकर्षण को सीधे हेरफेर करने का कोई तरीका नहीं खोजा है। हालांकि हमने प्रकृति की मौलिक शक्तियों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सैद्धांतिक भौतिक साइंसी गुरुत्वाकर्षण को अन्य मौलिक बलों के साथ एकीकृत करने की संभावना तलाशना जारी रखते हैं। एक ऐसी सफलता जो ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला सकती है और संभावित रूप से एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में नई संभावनाओं को अनलॉक कर सकती है। भाग 6, मिथक या हकीकत, बहस का खुलासा। विमानों को लेकर बहस जटिल और अक्सर गर्मागरम रहती है। संशयवादियों का तर्क है कि प्राचीन ग्रंथों में
वर्णन विशुद्ध रूप से पौराणिक हैं, ऐतिहासिक तथ्य के बजाय कल्पना की उपज हैं। वे भौतिक साक्ष्य की कमी और कुछ वृत्तांतों की काल्पनिक प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। हालांकि दूसरों का मानना है कि वैदिक ग्रंथों में वास्तविक ऐतिहासिक ज्ञान है। वे विवरणों में विस्तार के स्तर और विभिन्न ग्रंथों में खातों की संगति का हवाला देते हैं। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, शायद कहीं बीच में है, जबकि यह बहुत कम संभावना है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास आधुनिक अंतरिक्ष यान के रूप में उन्नत तकनीक थी। यह भी संभव है कि उड़ान की उनकी समझ और उनकी तकनीकी उपलब्धियां हमारी कल्पना से कहीं अधिक परिष्कृत थीं। भाग 7, वैमानिक शास्त्र। उड़ान के लिए एक खाका। 20वीं शताब्दी की शुरुआत का एक ग्रंथ, वैमानिक शास्त्र, को अक्सर प्राचीन विमानों के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह ग्रंथ कथित तौर पर प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों से प्राप्त हुआ है। विभिन्न प्रकार के विमानों, उनके निर्माण और उनकी क्षमताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें आरेख, तकनीकी विनिर्देश और यहां तक कि इन उड़ने वाली मशीनों के निर्माण के निर्देश भी शामिल हैं। हालांकि विद्वानों और वैज्ञानिकों द्वारा वैमानिक शास्त्र पर व्यापक रूप से विवाद किया गया है। भाषाई विश्लेषण से पता चलता है कि पाठ में प्रयुक्त भाषा प्राचीन संस्कृत के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा पाठ में प्रदान किए गए तकनीकी विवरण अक्सर वैज्ञानिक रूप से निराधार और अव्यावहारिक होते हैं। जबकि वैमानिक शास्त्र एक वास्तविक प्राचीन ग्रंथ नहीं हो सकता है। यह अटकलों को हवा देना और प्राचीन उड़ने वाली मशीनों की संभावना में और शोध को प्रेरित करना जारी रखता है। भाग 8, प्राचीन प्रेरणा, आधुनिक इनोवेशन। विमान असली थे या नहीं, इन उड़ने वाली मशीनों की कहानियां हमारी कल्पनाओं को मोहती रहती हैं। वे हमें संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने, नए सीमाओं का पता लगाने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। उड़ने की मानवीय इच्छा प्राचीन और स्थायी है। इकारस के मिथक से लेकर राइट भाइयों की पहली उड़ान तक हमने हमेशा आसमान को जीतने का प्रयास किया है। विमानों की प्राचीन कहानियां, जबकि संभवतः पौराणिक कथाओं में निहित हैं, हमें मानव सरलता की शक्ति और कभी भी तलाशने, प्रश्न करने और कल्पना करने की महत्ता की याद दिलाती हैं। शायद एक दिन हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऐसे कारनामे हासिल करेंगे कि प्राचीन लोग भी चकित रह जाएंगे। भाग 9, अंतरिक्ष अन्वेषण का फ्यूचर। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य आशाजनक है। हम मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजने, चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करने और हमारे सौर मंडल की बाहरी पहुंच का पता लगाने के कगार पर हैं। आयन प्रणोदन, सौरपाल और परमाणु संलयन रॉकेट जैसी नई तकनीकों में अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे यह तेज, अधिक कुशल और अधिक सुलभ हो सके। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ पिछली पीढ़ियों के सपनों और आकांक्षाओं को लेकर चलते हैं। विमानों की प्राचीन कहानियां, चाहे तथ्य पर आधारित हों या कल्पना पर, हमें याद दिलाती हैं कि अन्वेषण की मानवीय भावना की कोई सीमा नहीं है। भाग 10, निष्कर्ष, अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पतना। विमानों का रहस्य हमें हैरान करता रहता है, जबकि उनके अस्तित्व का निश्चित प्रमाण मायावी बना हुआ है। इन प्राचीन उड़ने वाली मशीनों की कहानियां उड़ान के साथ स्थायी मानव आकर्षण की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। विमान असली थे या नहीं, उन्होंने पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने का सपना देखने के लिए प्रेरित किया है। जैसे जैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, हम अतीत से प्रेरणा ले सकते हैं, भले ही हम भविष्य में अपना रास्ता खुद बनाएं। विमानों के रहस्यों को उजागर करने की खोज अंततः खुद को, हमारे इतिहास और विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की खोज है।
यह एक ऐसी यात्रा है जो अतीत और वर्तमान, मिथक और वास्तविकता और कल्पना और वैज्ञानिक जिज्ञासा के बीच की खाई को पाटती है।